सब्सक्राइब कर दीजिए अगर अब तक नहीं किया होगा तो। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, यानी कि आप सलामत रहो, खुश रहो। और आज हम तीसरा सबक पढ़ने जा रहे हैं 7वीं जमात का। बहुत दिलचस्प और बहुत मज़ेदार सबक है, आपको बहुत मज़ा आएगा। इसमें काफ़ी खेलने की चीज़ें भी हैं जो आप अपने घर में खेल सकते हैं। पहले मेरे सवाल का जवाब दीजिए कि अपने अतराफ़ में ऐसी कौन सी चीज़ें जो हमेशा आपको महसूस तो होती है लेकिन नज़र नहीं आती, जिसके बगैर हम ज़िंदा नहीं रह सकते। हाँ बताइए। हवा, जी। ये एक बहुत अहम कुदरती दौलत है, कुदरती वसीला है। ऐसे बहुत अहम 3 कुदरती वसाइल के बारे में आज हम पढ़ने जा रहे हैं। एक है हवा, दूसरे है पानी और तीसरे है मट्टी। तो ये 3 चीज़ों के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम इसमें हवा के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। अब हवा के बारे में हम क्या पढ़ेंगे? आपके अतराफ़ हवा है, आप हवा में जी रहे हैं, आप हमेशा उसको महसूस करते हैं। आप नज़र तो नहीं आती लेकिन आप महसूस कर सकते हैं। हवा तेज़ चल रही है, हवा आहिस्ता चल रही है। आप ज़्यादा हवा है तो आप पतंग आसानी से उड़ा सकते हैं, और हवा अगर कम हो तो आप पतंग उड़ा नहीं सकते आसानी से। इस तरह जब सांस लेते हैं आप तो हवा अंदर लेते हैं, फिर सब सांस छोड़ते हैं तो हवा बाहर निकलती है। इस तरह आप गुब्बारे में यानी फुग्गे के अंदर आप हवा भरते हैं तो हवा के इतने सारे इस्तेमाल करते हैं। आपके अतराफ़ में काफ़ी हवा मौजूद है। इसके बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं, तो आखिर हम क्या पढ़ेंगे? ऐसी बात तो ज़ाहिर है हम ऐसी बात पढ़ने जा रहे हैं जो आपको मालूम है लेकिन अभी तक आपने गौर नहीं करे। जिस तरह पिछले सबक में हमने फल और फूल और जड़ों के बारे में मालूमात हासिल करे थे, तो इसमें भी ऐसी मालूमात लेंगे हम जो आपको मालूम है लेकिन अभी तक गौर नहीं करे, और हम आज उस पर गौर करेंगे। तो आप सबसे पहले मेरे 2 सवालात के जवाब दीजिए। पहला सवाल ये है कि क्या हवा जगह घेरती है? क्या हवा को जगह लगती है? जैसे अभी आप बैठे हुए हैं, फ़ोन देख रहे हैं तो आपको जगह लगी है ना। आप रिक्शे में बैठते हैं तो उसमें जगह लगती है, 3-4 बच्चे बैठते हैं। आप अपने बेंच पे बैठते हैं तो 3 बच्चे या 2 बच्चे, उससे ज़्यादा बच्चे नहीं बैठते आप क्लास में, तो इससे ज़्यादा बच्चे नहीं बैठ सकते। आपको जगह लगती है, हर चीज़ को जगह लगती है। क्या हवा को जगह लगती है? बोलिए। हाँ, बहुत से बच्चों ने नहीं कहा, बहुत से बच्चों ने हाँ भी कहा है। तो हम ये जानेंगे आज कि क्या हवा को जगह लगती है। और फिर एक सवाल का जवाब दीजिए मेरे, क्या हवा में वज़न है? देखिए आपके अतराफ़ में वज़न बहुत हवा है, आपके सर पे भी बहुत हवा है, तो आपको क्या लगता है कि हवा में वज़न होगा? तो हवा में वज़न है या नहीं, ये भी आज हम एक तजुर्बे से जानेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि हवा जगह घेरती है या नहीं घेरती, तो इस तजुर्बे से मैं आपको बताता हूँ। देखिए ये देखिए, ये 2 गुब्बारे हैं। हम इसको एक छोटी सी टोकरी में रख रहे हैं, ये आसानी से बैठ गए इसके अंदर, है ना। लेकिन अब ये देखिए, इसको हमने हवा भर दी है तो अब बैठ रहा है कि नहीं बैठ पा रहा है? बिल्कुल नहीं बैठ पा रहा है। इसका क्या मतलब है कि हवा ने बहुत जगह घेर ली है। इसके बाद मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हवा वज़न रखती है या नहीं रखती। इसके लिए भी हम एक तजुर्बा करेंगे जो किताब में आपके दिखाया गया है। और देखिए ये इस रिफ़िल को हमको स्ट्रॉ नहीं मिला तो यहाँ ऊपर से लटका दिए, और दोनों धागों से हमने 2 गुब्बारे, 2 फुग्गे हमने बांध दिए। ये देखिए अब इसको हम चुभाएंगे, ये देखिए फूट गया। फूटते ही जो है इसके वज़न से ये झुक गया। देखिए किस तरह झुक गया है और नीचे चला गया। आप देखिए अगर हम इसको यहाँ से पकड़ के अगर सीधा भी कर लें तो आप, और वापस अगर छोड़ देंगे तो उसके वज़न से फिर से वो नीचे चला जाए। इससे पता चलता है कि हवा में वज़न होता है। इसी वज़न की वजह से तो वो नीचे झुक गया ना। तो इससे हमको एक बात मालूम हो गई, ठीक है। इसके बाद हम इंजेक्शन जो बताया गया है इससे भी एक तजुर्बा करने जा रहे हैं। ये तजुर्बा आप भी कीजिए, ये आपको लगेगा। आप ये चीज़ें जमा करिए। आपको गुब्बारे यानी फुग्गे लेकर आइए, एक काड़ी या एक स्ट्रॉ लेकर आइए, या खाली इंजेक्शन लेकर आइए। ख़बरदार उसमें सुई ना हो, उसको हाथ में लगाना चाहिए। ये देखिए एक खाली सिरिंज हमने लिए। इंजेक्शन ये आसानी से खुलता है और बंद हो जाता है सामने से, है ना। ये देखिए खोले हमने और बंद कर दिए। अब हम क्या करेंगे कि इसके सामने के सुराख पे अंगूठा रख के इसका रास्ता ही बंद कर देंगे। अब क्या होगा, अब इसको खींचना बहुत मुश्किल हो जाएगा क्योंकि इसके अंदर हवा कम है, और वो हवा जब हम खींचते हैं तो वो अंदर से फैल जाती है। लेकिन बाहर की हवा ज़ोर से दबाव लगाती है। देखिए खुद ब खुद बंद हो रहा है।
खुद ब खुद बंद हो रहा है। ये कोई जादू नहीं है, ये साइंस का जादू है। देखिए हर तरफ सीधा उल्टा कैसा भी कीजिए आपको, हम अब खींचेंगे ताकत से तो खुद ब खुद बंद हो जाएगा, क्योंकि अंदर की हवा का दबाव कम है और बाहर की हवा का दबाव ज़्यादा है। तो फ़ज़ा का दबाव चारों तरफ से ज़्यादा पड़ता है, चारों तरफ से एक जैसा होता है। देखिए किस तरह बंद हो रहा है। आप भी कीजिए इसको घर पर। अब हम जो है यहाँ पर एक तफरी करने जा रहे हैं। ये तफरी क्या है, ये खेल है बहुत खूबसूरत। ये देखिए मैं आपको बताता हूँ। बहुत दिलचस्प खेल खेलने जा रहे हैं। ये भी एक तरह का जादू है, आप अपने घर में भी कर सकते हैं और अपने दोस्तों को बता सकते हैं। देखिए ये एक गिलास लीजिए, इसमें पानी भरिए, ज़्यादा भी भर सकते हैं कम भी भर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। हमने थोड़ा ही पानी इसमें भरा है। इस पर एक पुट्ठा रख लीजिए, ऐसा कोई पुट्ठा या कोई कार्ड ऐसा बिल्कुल जो खुरदुरा ना हो, अच्छा साफ हो। इसको ढाँप दीजिए। ढाँपने के बाद इसको इस तरह से पलटा दीजिए। पलटाने के बाद आप जो है नीचे से हाथ हटा दीजिए। देखिए है ना जादू। अब ये पानी का इतना वजन है, इसके बावजूद ये पुट्ठा नीचे गिर क्यों नहीं रहा है? क्यों नहीं गिर रहा है? इसलिए नहीं गिर रहा है कि नीचे से हवा का दबाव इतना ज़्यादा है कि वो उसको गिरने नहीं दे रहा है। तो ये भी एक बहुत अच्छा दिलचस्प खेल है, तफरी खेल है, जो आप अपने दोस्तों और साथियों को बता सकते हैं। इसको बार बार आप करिए, बड़ा मज़ा आएगा, लेकिन पानी बिल्कुल ज़ाय मत कीजिए। चलिए आपसे पूछता हूँ, क्या चांद पर फजाई दबाव है? अभी आपने देखा, ये जो हमने तजुर्बा किया है ऊपर इंजेक्शन वाला, तो हमने देखा चारों तरफ से हवा उस पर दबाव डालती है, यानी हवा में काफ़ी दबाव होता है। आप ज़रा सोच कर बताइए, क्या चांद पर भी हवा का दबाव होगा ऐसे जैसे ज़मीन पर है? अच्छा, आपने को मालूम नहीं है ना, चांद पे गए नहीं हम, तो आपको बता दूं कि हवा सिर्फ ज़मीन पर है और हवा का दबाव सिर्फ ज़मीन पर पाया जाता है। ज़मीन के बाहर जो रात में हमको कायनात नज़र आती है ना, तारे चांद है, दूर दूर तक खला है, बस खला यानी खाली है, वो वहाँ पर हवा है ही नहीं। तो हवा यानी फ़ज़ा सिर्फ ज़मीन पर है। फ़ज़ाई कुर्रा गोल, जिस तरह ज़मीन है उस तरह गोल फ़ज़ाई कुर्रा भी है। हवा ने चारों तरफ से ज़मीन को घेर रखा है। सतह समंदर यानी समंदर की जो सतह है वो बिल्कुल हमारे ज़मीन की सबसे निचली सतह होती है। तो सतह समंदर पर, समंदर की सतह पर हवा का दबाव सबसे ज़्यादा होता है और जैसे जैसे ऊपर जाते जाए हवा का दबाव कम होता चला जाता है। तो आम हालात में ये दबाव तकरीबन 1,01,400 न्यूटन फी मुरब्बा मीटर होता है। एक मुरब्बा मीटर में इतना होता है। बाद पैमा के ज़रिए इसे नापा जा सकता है, जैसे कि तपिश पैमा होता है बुखार नापने का, इस तरह हवा नापने का बाद पैमा होता है। और जैसे जैसे आप ऊपर जाते जाएंगे हवा का दबाव कम होता जाएगा। तो पहाड़ पर, पहाड़ की चोटी पर ज़्यादा जाते जाए तो हवा का दबाव कम होता जाता है और सतह समंदर पर ये ज़्यादा होता है। तो इस तरह चांद पर या खला पर जैसे ज़मीन से आप दूर चले जाएंगे तो हवा बिल्कुल वहाँ मौजूद नहीं है, खाली है, ना हवा है ना कशिश है। तो ये एक हमने दिलचस्प बात देखी है। आप देखिए, एक डेनियल बर्नाली नामी एक स्वीडिश यानी स्वीडन का एक साइंटिस्ट था। उन्होंने नजरिया पेश किया कि हवा की रफ्तार बढ़ने पर उसका दबाव कम होता है। आपने देखा बहुत हवा चल रही है तो उसका दबाव कम हो जाता है, लेकिन इसके खिलाफ हवा की रफ्तार जब कम होती है तो दबाव बढ़ जाता है। कोई शय हवा में हरकत कर रही हो तो उस शय की हरकत की अमूदी सिमत में हवा का दबाव कम होता है, तब अतराफ की हवा तेजी से ज़्यादा दबाव से कम दबाव की जाने बहने लगती है। ये बहुत अहम नजरिया है। आप इंटरनेट से डेनियल बर्नाली की तस्वीर हासिल करके यहाँ पर लगाइए। ये करने के लिए आप कंप्यूटर पे कौन सा अमल किया है आप उस पर गौर कीजिए। यानी आप गूगल में जाइए, डेनियल बर्नाली का नाम डालिए, टाइप कीजिए, वहाँ पर आपको कुछ तस्वीरें मिलेंगी और एक तस्वीर उस पर डाउनलोड कीजिए, उसको प्रिंट निकालिए और छोटा सा उस प्रिंट को यहाँ पर आप चिपकाइए, या फिर अपनी कॉपी में अगर बड़ी प्रिंट निकल रही तो अपने कॉपी में उसको चिपका के मुझे उसके फोटो पोस्ट कीजिए। तो डेनियल बर्नाली की तस्वीर यहाँ पर आपको डालना है। ये नजरिया डेनियल बर्नाली का है। इसके बाद ये एक तजुर्बा हम बताते हैं। हमको चूँकि अभी लॉकडाउन की वजह से जूस की दुकानें वो नहीं खुली है तो स्ट्रॉ हमको नहीं मिल पाया। ये आप कर सकते हैं घर में, एक स्ट्रॉ लाइए जूस पीने का, रस जिससे पीते हैं, 2 स्ट्रॉ आप लेकर आइए। तो एक प्लास्टिक के कप में पानी भरिए, उसमें एक स्ट्रॉ बिल्कुल सीधा खड़े कीजिए, उसमें हाथ से पकड़ सकते हैं आप। दूसरा स्ट्रॉ बिल्कुल जाविया खायमा, जो आपने पढ़े ना छठी जमात में 90 दर्जे का जाविया खायमा, बिल्कुल आड़ा उसके ऊपर थोड़ा सा दूर उसको पकड़िए। तो इस तरह जब आप पकड़ेंगे तो अब देखिए पानी, तो आप जब स्ट्रॉ पानी में डाल दिया आपने तो पानी की सतह जितनी है उतना स्ट्रॉ
आया, स्ट्रॉ में पानी आया, ऊपर से जब आप फूकेंगे, जोर से फूकिए आप, जितना जोर से फूकेंगे तो आप ये पाएंगे कि जो खड़ा हुआ स्ट्रॉ है उसके ऊपर की हवा सरक गई। सरकने की वजह से वहाँ हवा का दबाव कम हो गया। तो अब हवा का दबाव गिलास के पानी पर पड़ने की वजह से पानी स्ट्रॉ के जरिए से ऊपर आया। ये भी एक दिलचस्प खेल है जो आप अपने घर में खेल सकते हैं। इससे भी पता चलता है कि हवाओं के दबाव का कितना असर होता है। हवा का दर्जे हरारत बढ़ने पर उसका हवा के दबाव पर क्या असर होता है, आइए हम भी उस पर गौर कर लेते हैं कि जब दो मकामात की हवा के दबाव में फ़र्क होता है तो ज़्यादा दबाव के मकाम से हवा कम दबाव के मकाम की जानिब बहती है। यानी आप देखिए दो टाँकियाँ हैं, दो टाँकियों में बीच में एक पाइप से वो जुड़ी हुई है। अगर तो इधर की टाँकी जब उसमें नल से पानी डाले तो दोनों टाँकियाँ साथ में भरेंगी। ऐसे नहीं होगा पहले टाँकी भरेगी फिर वो पाइप से पानी जाके दूसरी टाँकी भरेगी, बल्कि दोनों टाँकियाँ साथ में भरेंगी। तो इससे पता चलता है कि पानी की जो सतह है हमेशा बराबर होती है। दुनिया के सारे समुद्र आपस में मिले हुए हैं, उनकी जो सतह है पानी की वो भी बिल्कुल बराबर है। वो गेहूं का ढेर का ऐसा ढेर नहीं बनता कभी पानी का, हमेशा वो सतह में एक सतह में रहता है। तो वो ज़्यादा दबाव से कम दबाव की तरफ जाता है। तो हवा भी जहाँ ज़्यादा दबाव होता है हवा का, वहाँ से वो कम दबाव की तरफ सफ़र करती है। आप देखिए हवा चल रही है, जब हमारी तरफ हवा चलती है तो क्यों चलती है हवा, क्योंकि हमारी तरफ दबाव कम हो जाता है हवा का, तो हवा दूसरी तरफ से हमारी तरफ आती है, इसी तरह हमारी तरफ से दूसरी तरफ जाती है। एक और मैं जादू आपको बताऊंगा, यानी आप किसी को भी बोल सकते हैं, घर में चैलेंज कर सकते हैं घर के लोगों को कि मैं कमरे के अंदर हवा में आबी बुखारात है, यानी पानी जो भाप बन के उड़ जाता है, आप कपड़े सुखाते हैं, आपकी फर्शी पे पानी गिर गया, थोड़ी देर के बाद सूख गया, कहाँ गया वो पानी, कहाँ गया पानी? वो बच्चे बोलते हैं कि जज्ब हो गया, नहीं, उड़ गया। कहाँ उड़ गया? उसको दर्जे हरारत की वजह से हवा में वो बुखारात बन के भाप बन के उड़ गया। आपने देखिए भाप क्या है, पानी गर्म करे आपने, चाय गर्म करे, या कुकर के आपने ढक्कन पर देखे, वो भगोने के ढक्कन पर जो पानी के बारीक बारीक ज़रा जमा होते हैं, ये बुखारात है, ये हवा में मिल जाते हैं। तो ये जो बुखारात हवा में मिलते हैं, इससे कपड़े सूख रहे हैं, फर्शी का पानी सूख रहा है। तो आप देखिए, आप भी बता सकते हैं अपने कमरे में जितनी बुखारात है, मैं उसको पानी को अपने हाथ पे जमा कर सकता। इस पर आप चैलेंज कर सकते हैं और 10-10 रुपये की शर्त लगाइए, आप जीत जाएंगे। अब उस कैसे करना है पहले किसी को बताना नहीं, क्या करना है, आप देखिए ये गिलास, इस गिलास को देखिए, अब इसके अतराफ कैसे पानी जमा होता है ये देखिए, आप मैं बता रहा हूँ। ये आपको खतरे नज़र आ रहे हैं पानी के, ये नज़र आ रहे हैं आपको, है ना, ये आपको पानी की बूंदें नज़र आ रही, देखिए, देखा आपने? चलिए मैं इसको मिटा देता हूँ। अब थोड़ी देर में और पानी जमा हो जाएगा, देखिए आप, देखिए फिर आ रहा है पानी, है ना। ये क्यों आ रहा है? अच्छा, इसमें ऐसा क्या है, तो आप देखिए इसके अंदर है बर्फ़, है ना, बर्फ़, इसमें बर्फ़ है, इसका मतलब ये होगा गिलास ठंडा। गिलास ठंडा होने की वजह से अतराफ़ की जो फ़ज़ा है यहाँ की, ये जो हवा है ये हो गई ठंडी। ये ठंडी होने की वजह से जब हवा ठंडी हो जाती है तो हवा के अंदर जो आबी बुखारात है, पानी के जो बुखारात है, जो भाप बन के हवा में शामिल हो गए, तो हवा की सलाहियत कम हो जाती। हवा ठंडी हो गई इधर की, तो हवा की सलाहियत कम हो गई बुखारात को संभाले रखने की, तो हवा ने अपने बुखारात छोड़ डाली। तो ये बुखारात अपने कमरे में जो हवा है उसके, वो हवा जब यहाँ से गुज़र रही है गिलास के आसपास से, तो वो अपने अपने बुखारात यहाँ पर छोड़ दे रही है। देखिए उसकी सलाहियत कम हो जाती है। हवा में दर्जा हरारत जब कम हो जाता है तो रुतूबत या बुखारत संभाले रखने की सलाहियत, देखिए हवा में रुतूबत का तनासुब मुख्तलिफ मकामात पर मुख्तलिफ होता है। रुतूबत यानी हवा में जो रुतूबत होती है जिसमें बुखारात भरे हुए होते हैं ना, वो तनासुब जो है उसका, यानी कि ज़्यादा कम, ये अलग अलग मौके पर बदलते रहे। दिन में जैसे रात में आप देखेंगे ठंडा लगता है, दिन में थोड़ा गर्म हो जाता है, और बिल्कुल सुबह भी थोड़ा ठंडक महसूस होती है, लेकिन दिन भर गर्मी ज़्यादा होती है, सूरज निकलता है। तो इससे क्या होता है कि हवा में रुतूबत का तनासुब उसके आबी बुखारात संभाले रखने की सलाहियत पर मुनहसिर होता है। यानी दिन में आप देखिए गर्मी ज़्यादा होती है, तो हवा में जब दर्जा हरारत बढ़ जाता है तो हवा में बुखारात को संभाल के रखने की सलाहियत बढ़ जाती है। तो वो बुखारात को संभाल के रखती है, यानी वो उससे अलग नहीं होते। अब रात में आप देखिए, रात में जब दर्जा हरारत कम हो जाता, हरारत यानी गर्मी का दर्जा कम हो जाता है, स्तर जो है हीट का लेवल कम हो जाता है। तो दर्जा हरारत जब कम होता है रात में, थोड़ी ठंडक महसूस होती है, तो हवा की
बुखारात को संभाल के रखने की सलाहियत कम हो जाती है। तो हवा भारी हो जाती है तो उसके अंदर के जो बुखारात है वो छूट जाते उसके पास से, उसकी गोद में से गिर जाते। तो वो आपको नज़र आते हैं सुबह आपकी गाड़ी की सीट पर, पत्तों पर, फूलों पर आपको छोटे छोटे पानी के खतरे नज़र आते हैं। शबनम कहते हैं उसको। तो वो शबनम के खतरे उसको आप कहते हैं। इसी को इससे पता चलता है कि कम दर्जा हरारत में हवा बुखारात को संभाल नहीं रख पाती ज़्यादा, और ज़्यादा दर्जा हरारत होता है, गर्मी बढ़ जाती है, तो आपको ये ज़्यादा नज़र नहीं आएंगे कहीं भी। इसीलिए आप देखिए कि सर्दियों में, बारिश के मौसम में कपड़े वगैरह बहुत देर से सूखते हैं, क्योंकि पहले से ही हवा में बुखारात बहुत ज़्यादा है, और अब आपके कपड़ों को कहाँ से वो उसके बुखारात उसके पानी को चूसेगी ज़्यादा, तो वो इसलिए बहुत देर से वो सूखते हैं। लेकिन गर्मियों में बहुत जल्दी कपड़े सूख जाते हैं, पानी ज़मीन पर पड़ा हो तो वो सूख जाता है। तो ये उसका फ़र्क होता है। बारिश के दिनों में और समंदर के किनारे जब हवा में आबी बुखारात का तनासुब बहुत ज़्यादा होता है तो हमें वहाँ ज़्यादा हवा मरतूब महसूस होती है। तो ये वजह है कि मौसम गर्मियों में गीले कपड़े जल्दी सूखते हैं, सर्दियों में ज़्यादा नहीं जल्दी नहीं सूखते। फिर एक और तजुर्बा आप देखिए हवा के दबाव का। ये देखिए, जब हम बोतल को डायरेक्ट पानी में बिल्कुल औंधा डालने की कोशिश करते हैं तो नहीं जाती है, लेकिन जब टेढ़ा करके डालते हैं देखिए बुलबुले निकल रहे हैं। ये बुलबुले कह के ये अंदर की हवा बाहर जा रही है और पानी अंदर आता जा रहा है। अब आप एक और बात गौर कीजिए कि हवा में क्या क्या है। गैस है, उसमें गर्द यानी धूल है, धुआं है, आबी बुखारात के बहुत मुहीन ज़र्रात है। मुहीन यानी बहुत बारीक ज़र्रात। बारीक ज़र्रात मतलब सालिमा जिसको बोलते हैं, बहुत बारीक ज़र्रात होते हैं। हर चीज़ दुनिया की बहुत बारीक बारीक ज़र्रात से बनी है, उनको सालिमा कहते हैं। उससे भी बारीक ज़र्रात हैं जिनको जौहर कहा जाता है, वो आगे के सबक में आपको आएगा। तो आप देखिए हवा में सब होता है। आपने देखा होगा अंधेरे कमरे में आप सो रहे हैं तो आपकी खिड़की या दरवाजे में से कोई सुराख में से सूरज की रोशनी अंदर आ रही, तो एक धार, एक किरण आपको सीधी लाइन नज़र आती है अंदर आते हुए, उसके अंदर आपको ज़र्रात उड़ते हुए नज़र आते हैं। तो वो गर्द है, गर्द गुब्बार है, ज़र्रात है, मुख्तलिफ़ किस्म के धुआं है, आबी बुखारात है और बहुत सी चीज़ें उसके अंदर हैं। तो इनकी वजह से क्या होता है कि रोशनी की शुआएं इन ज़र्रात पर पड़ती है तो तमाम समतों में रोशनी फैल जाती है। यानी हवा की वजह से रोशनी फैलती है, ये हवा की वजह से। इसके लिए भी एक तजुर्बा है। वो तजुर्बा असल में ये है कि देखिए हमने 2 गिलास लिए, इस गिलास में कुछ भी नहीं है, और ये हाँ इस गिलास में, दोनों में कुछ भी नहीं है, और हम इधर से लाइट मार रहे हैं। तो देखिए दोनों गिलास से लाइट पार होकर उधर जा रही है आर पार। अब हम ये करेंगे कि थोड़ा सा दूध इस गिलास में, दूसरे गिलास में डाल देंगे। अब ये दूध फैल गया और ये गिलास का पानी हो गया दूधिया। तो देखिए अब आप देखिए कि कैसे पहले गिलास में तो रोशनी नज़र नहीं आ रही, लेकिन दूसरे गिलास में रोशनी नज़र आ रही है। ये रोशनी दूध के पार्टिकल्स जो बारीक बारीक ज़र्रात हैं उनकी वजह से फैल चुकी है। ये कैसे फैलती है ये मैं आपको बताता हूँ कि इसमें दूध के जो ज़र्रात हैं चारों तरफ फैल गए हैं, देखिए इस तरह से, और ये ज़र्रात को रोशनी टकरा कर वो ग्लो हो रहे हैं, रेड लाइन, और वो ग्लो होने की वजह से वो उसके अतराफ जितने भी पार्टिकल्स हैं वो फैल रहे हैं और वो रोशनी का इंतशार कर रहे हैं। इसको स्कैटरिंग ऑफ लाइट बोलते हैं। देखिए समझ लीजिए ये दूध का एक ज़र्रा है, और इसको जब इधर से हम उस पर एक शुआ डालते हैं रोशनी की, तो वो शुआ वहाँ जाकर टकराती है और सिर्फ किसी एक साइड नहीं निकलती है बल्कि चारों तरफ रिफ्लेक्ट होती है। चारों तरफ रिफ्लेक्ट होगी, वो इधर से भी जाएगी, इधर से भी जाएगी, चारों तरफ जो है वो रोशनी मुंतशिर हो जाएगी। देखिए इस तरह चारों तरफ, हर तरफ वो रोशनी मुंतशिर होगी। तो इससे रोशनी का इंतशार होता है। हवा में भी जो ज़र्रात होते हैं बारीक बारीक, वो रोशनी को इसी तरह चारों तरफ फैला देते हैं। अब देखिए दिन में सूरज तो बाहर है, धूप बाहर पड़ रही, लेकिन आपके कमरे में भी तो आपको नज़र आ रहा है ना, एक दूसरे को देख रहे हैं आप, हत्ता कि सुई भी ढूंढ सकते हैं आप। तो ये आपके घर में रोशनी कैसे आई? ये हवा की वजह से, हवा के वजह से रोशनी का इंतशार होता है। हवा के ज़र्रात रोशनी को तमाम समतों में फैलाते हैं, इससे इंतशार होता है। अब आप गौर कीजिए कि चांद पे ऐसा होता होगा, खला में ऐसा होता होगा? नहीं होता है, क्योंकि वहाँ हवा नहीं है, वहाँ इस तरह रोशनी नहीं फैलती है। दूसरा एक फ़ायदा क्या होता है कि दर्जा हरारत काबू में रहता है। सूरज की तवानाई, सूरज की रोशनी से ज़मीन को तवानाई मिलती है, हरारत मिलती है, गर्मी मिलती है, और ज़मीन उसको तवानाई की हरारत की शक्ल में लौटाती है। अब ज़मीन की तरफ जो आबी बुखारात, कार्बन डाइऑक्साइड, ये चीज़ें पाई जाती है, तो उस हरारत का कुछ हिस्सा वो जज़्ब करके हवा के दीगर अज्जा तक पहुँचाते हैं, जिसकी वजह से ज़मीन की ऊपरी सतह कदरे गर्म रहती है। आप देखिए सूरज की रोशनी में हमारे आसपास का इलाका गर्म हो जाता है ना, और ये ज़मीन
और हवा की वजह से ये जो उसको रिफ्लेक्ट करती है तो गर्म होता है। और ज़मीन पर पाए जाने वाले हम तमाम जानदारों के लिए ये सूरज की रोशनी, ये गर्मी बहुत ज़रूरी होती है। अगर हवा ना हो ज़मीन पर तो इस तरह गर्मी नहीं बढ़ेगी और ज़मीन बिल्कुल ठंडा गोला बन जाएगी और सारे जानदार तो वैसे ही हवा के बगैर मारे जाएंगे और ज़मीन बिल्कुल दर्जे हरारत कम होने की वजह से एक सर्द गोला बन जाएगी। अगर हमारे अतराफ से हवा सारी निकाल दे तो क्या होगा, सोचे आपने कभी? हाँ, हवा का इंतशार यानी रोशनी का इंतशार नहीं होगा, रोशनी नहीं फैलेगी चारों तरफ, है ना? और दर्जे हरारत भी बहुत गिर जाएगा। और एक चीज़ होगी, और एक बहुत अहम चीज़ है, वो क्या चीज़ है? हम जो एक दूसरे से बात कर रहे हैं, आवाज़ें आ रही है, आवाज़ भी हवा से फैलती है। आपने तालाब में या हाउस में कंकर फेंके होंगे, कंकर फेंकने से क्या होता? पानी की लहरें बनती, गोल 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 दूर दूर तक जाती, देखे ना आपने? उसी तरह हवा में लहरें बनती है आवाज़ से और वो आकर हमारे कानों तक टकराती है। तो इससे हमको कोई बात सुनाई देती है हवा से। हवा का वास्ता ज़रूरी है आवाज़ पहुंचने के लिए। अगर हवा हो ही ना तो आवाज़ आएंगी क्या आपको? तो अब आप बताइए, चांद पर या खला में अगर आप ज़मीन से दूर चले गए कभी रॉकेट में इंशाल्लाह, तो कल्पना चावला जैसे गई थी खला में, तो अगर आप खला में चले गए इंशाल्लाह 10-15 सालों बाद, तो आप बताइए वहाँ आप बातचीत कैसे करेंगे? जाहिर वहाँ हवा के वास्ते से तो बातचीत हो ही नहीं सकती। तो वहाँ दूसरे आले होते हैं जैसे मोबाइल वगैरह जैसे, और वो एक मखसूस आले पहने हुए और मखसूस लिबास पहने हुए होते हैं, उससे उनको आवाज़ आती है। वो एक दूसरे से इस तरह बात नहीं कर सकते जैसे हम करते हैं। तो ये थी हवा की खसूसियात। हमने इसमें देखा कि हवा जगह घेरती है, हवा में वज़न होता है, फ़ज़ा में काफ़ी दबाव होता है, फ़ज़ा के दबाव से कई चीज़ें होती हैं, अपने अतराफ़ कई चीज़ें हो रही हैं और उसके बहुत फ़ायदे हैं। दर्जे हरारत भी उससे काबू में रहता है हवा से, और रोशनी का इंतशार होता है, रोशनी सब तरफ फैलती है। हवा की वजह से हम ज़िंदा रहते हैं, सारे जानदारों के लिए ज़रूरी है, और आवाज़ की भी इशाअत इससे होती है। इसको अच्छे से याद करिए। और इसमें जो तजुर्बात मैंने बताया आपको, ये तमाम तजुर्बात आप अपने घर पे कर सकते हैं, घर की चीज़ों से ये बनाए गए हैं, आप इनको ज़रूर कीजिए। खुदा हाफिज़।